विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी सुधार और वित्त विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने बजट 2026 को देश के दीर्घकालिक विकास का रोड मैप बताते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत व्यय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निवेश सुधारों पर खास जोर दिया। किसी भी बजट को अलग थलग स्टैंड एलोन करके नहीं देखा जाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047। टेक्नोलॉजी सुधार और वित्त के माध्यम से विकसित भारत विषय पर शुक्रवार को एक पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक दस्तावेज नहीं बल्कि देश के भविष्य का नीतिगत खाका है। उन्होंने कहा कि बजट का मूल्यांकन शेयर बाजार या कर प्रस्ताव से नहीं बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि वो देश के बुनियादी ढांचे, निवेश, पारदर्शिता और नागरिक जीवन को किस तरह मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक मजबूती ठोस और विश्वास आधारित सुधारों का परिणाम है। इस एक दशक में सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, व्यापार सुगमता को बढ़ाया गया और तकनीक आधारित प्रशासन को व्यापक रूप दिया गया है। पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बहुत फोकस रहा है। हमने सोच समझकर यह फैसला किया कि भारत का विकास हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, डिजिटल नेटवर्क, पावर सिस्टम्स, ऐसे अनेक अब जैसे ठोस एसेट्स को तैयार करके ही होगा। ये आने वाले कई दशकों तक प्रोडक्टिविटी पैदा करते रहेंगे। ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म्स का मूल्यांकन घोषणा से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। आइए हम 2026 के बजट के उन प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने इस वेबिनार में किया है। मौजूदा बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है, जिसमें हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा तंत्र पर विशेष जोर है। व्यापार सुगमता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और डेटा विश्लेषण के उपयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत की जाएगी। शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से निरंतर निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। परियोजनाओं की स्वीकृति और लागत लाभ विश्लेषण को सुदृढ़ किया जाएगा। विदेशी निवेश ढांचे को सरल और पूर्वानुमेय बनाया जा रहा है तथा बॉन्ड बाजार को सक्रिय कर दीर्घकालिक वित्त को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सभी प्रयासों में सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्थान और शिक्षा जगत की संयुक्त भागीदारी पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियां ढांचा प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी हितधारकों से आह्वान किया कि वे बजट में निहित अवसरों का लाभ उठाएं और सुधारों को जमीनी उपलब्धियों में बदलने के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बजट वेबिनार के माध्यम से ये मंथन विकसित भारत की दिशा में ठोस कदम सिद्ध होगा और 2047 तक राष्ट्र निर्माण की यात्रा को नई गति देगा।